दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसे समझेंगे कि हमारा मॉडल पेपर किस प्रकार से आएगा। तो यह न्यू पैटर्न पर आधारित पेपर है। तो आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि न्यू पैटर्न पर आधारित शिक्षा शास्त्र का क्लास 12 का 2026 का मॉडल पेपर आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। नोट में देखिए क्या दिया हुआ है। नोट में कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अब देखिए हमें निर्देश में दिया है कुछ। पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रकार का है और प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 7 से 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर 25 शब्दों में देना है और प्रश्न संख्या 13 से 18 लघु उत्तरीय प्रकार का प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर 50 शब्दों में देना है और प्रश्न संख्या 19 से 21 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तीसरा निर्देश है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जो सही उत्तर है उसे ही अपनी कॉपी में लिखना है, चारों विकल्प को नहीं लिखना है। देखिए आ वाला क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राधा कृष्णन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, तीसरा है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी और चौथा है डॉक्टर यशपाल। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। बा वाला क्वेश्चन है प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका मापन किया जाता है। पहला है व्यक्तित्व का, दूसरा है उपलब्धि का, तीसरा है रुचि का और चौथा है बुद्धि का। तो देखिए प्रक्षेपण विधि द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ। पहला ऑप्शन है 2000 में, दूसरा ऑप्शन है 2001 में, तीसरा ऑप्शन है 2004 में, चौथा ऑप्शन है 2006 में। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2001 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अब आगे देखिए दा वाला क्वेश्चन है कि बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था। पहला ऑप्शन है उपनयन संस्कार, दूसरा ऑप्शन है प्रव्रज्या संस्कार, तीसरा ऑप्शन है उपसंपदा संस्कार और चौथा ऑप्शन है बिस्मिल्लाह रस्म। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रव्रज्या संस्कार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए यह वाला हमारा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन है 1981, तीसरा ऑप्शन है 1982, चौथा ऑप्शन है 1983। तो देखिए भारत में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम 1980 में प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा आ गया निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो निश्चित उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या दूसरा है। देखिए यहाँ पे हर प्रश्न आपका 1 नंबर का है। तो कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है। वुड्स डिस्पैच को, जिनका नाम इस प्रकार से कुछ लिखा जाएगा। देखिए वुड्स डिस्पैच, इनको कहा जाता है क्या, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाअधिकार पत्र। उसके बाद देखिए दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन है कि थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियमों में से किसी एक नियम का नाम उल्लेख कीजिए। तो थार्नडाइक के नियमों में से एक महत्वपूर्ण नियम है अभ्यास का नियम। किसका नियम, देखिए अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम लिख देते हैं, इसका नाम अभ्यास का नियम। बस आपको इतना ही लिखना है, इतने पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी ने की थी, जिनका नाम था महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। तो किसने किया था, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। तो हमारे देश में
पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित किया गया। कब? 1986 ईस्वी में पारित किया गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की बिस्मिल्लाह रस्मानी आयु क्या थी? तो मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की जो आयु थी वो थी 4 साल और 4 महीने 4 दिन। 4 साल 4 महीने 4 दिन की आयु थी। अब आगे देखिए, हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में आप हमारा 6 प्रश्न पूछेगा और हर प्रश्न आपके 4 नंबर के होंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 24 नंबर। कितने नंबर? 24 नंबर। यानी अति लघुत्तरीय फर्स्ट जो प्रश्न है इसमें आपको 24 नंबर मिलेगा। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं लिखिए। तो यह क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। 8 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्य को बताइए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। और 9 नंबर क्वेश्चन है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। और 10 नंबर क्वेश्चन है कि पुरस्कार देते समय ध्यान रखने वाली किन्हीं 4 सावधानियों का उल्लेख कीजिए। ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है। और 11 नंबर क्वेश्चन है बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 12 नंबर क्वेश्चन है स्त्री शिक्षा की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 24 नंबर। इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। हर मॉडल पेपर में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये हमारा जो है 2026 का वायरल न्यू पैटर्न पर आधारित पेपर है। अब देखिए आ गया लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न में हमारे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न आपके 6 नंबर के होंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 36 नंबर। यहाँ से आपको 36 नंबर मिलेगा। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का है। और 14 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी 6 नंबर का है। 15 नंबर क्वेश्चन है सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, संक्षिप्त वर्णन करें। उसके बाद शिक्षा में छनाई के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपदा से आप क्या समझते हैं, किसी एक प्राकृतिक आपदा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और 18 नंबर क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। यहाँ से आपको मिलेंगे 36 नंबर। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब आगे हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 19 है कि अधिगम के सूक्ष्म अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसके शैक्षिक निहितार्थ पर प्रकाश डालिए। ये भी क्वेश्चन 10 नंबर का है। अथवा करके दिया है महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ से आपको मिलेंगे 10 नंबर। इसका उत्तर आपको 250 शब्दों के अंतर्गत देना है। उसका देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन भी 10 नंबर का है। अथवा करके दिया है शैक्षिक स्तर से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक स्तर से के गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालते हुए शैक्षिक स्तर के उन्नयन के उपाय को सुझाइए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से भी आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ से भी आपको मिलेंगे 10 नंबर। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर का है। अथवा करके दिया है व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ से भी मिलेंगे आपको 10 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा 2026 का शिक्षा शास्त्र का पेपर होगा और इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।